गरीब और आमिर की बारिश की कहानी। एक गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम रामू था। उसके घर के बाहर ही उसका एक छोटा सा खेत था। उसका पूरा परिवार उसके साथ खेत में काम करने में मदद किया करता था। रामू के बच्चे सब्जियों को पानी भी दे दिया करते थे। इस बार रामू के खेत की फसल बहुत अच्छी थी। वह अपनी पत्नी से कहता है कि इस बार हमारी फसल बहुत अच्छी है और अगर सब कुछ सही रहा तो हम इस बार फसल बेचकर अपना पक्का घर बना लेंगे। इतना कहने के बाद वह अपनी पत्नी सरला से कहता है कि मैं बाजार जा रहा हूँ कुछ सब्जियों और धन को बेचने के लिए। तुम खेत में कीटनाशक दवाइयाँ छिड़क देना। इतना कहने के बाद वह बाजार चला जाता है और इधर उसकी पत्नी और बच्चे खेत का सारा काम खत्म कर देते हैं। जब रामू बाजार से वापस आता है तो वह बहुत खुश होता है और अपनी पत्नी से कहता है कि हमारी सब्जियां उच्च गुणवत्ता वाली है, हमें इस बार बाजार में बहुत अच्छे दाम मिलेंगे। बाजार में जल्दी से सब्जियां तोड़कर बेचनी होगी। यह सुनकर उसकी पत्नी ने कहा, ठीक है, हम कल ही सारी सब्जियां तोड़कर बाजार में बेचने के लिए तैयार करे देंगे। इतना कहने के बाद वह अपने परिवार के साथ खुशी खुशी सो जाते हैं। लेकिन रात में अचानक बारिश होने लगती है। बारिश होने की वजह से रामू बहुत दुखी होता है और वह अपनी पत्नी को उठाता है और कहता है, सरला, यह देखो कितनी तेज बारिश हो रही है। इस सरला भी बहुत दुखी हो जाती है और वह कहती है, हे भगवान, हमारी फसल का क्या होगा। दोनों पति पत्नी भगवान से बारिश बंद होने के लिए प्रार्थना करने लगे। लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। यहाँ तक कि कुछ देर बाद ओले भी पड़ने लगे। पूरे खेत में बारिश का पानी भर गया। इससे वह दोनों बहुत परेशान थे। रामू ने कहा, सरला, बारिश का पानी बढ़ता जा रहा है, धीरे यह पानी हमारे घर में भी भरने लगेगा और हवा की वजह से हमारे घर का छप्पर भी टूटने लगा है। दोनों बहुत परेशान थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी परेशानी में उन्हें क्या करना चाहिए। सरला ने अपने दोनों बच्चों को उठाया और अपने पति के साथ किसी सुरक्षित स्थान पर जाने का फैसला किया। जब वह अपने घर से निकले तो देखा पहले से ही बारिश के पानी की वजह से कई घर टूट चुके थे। पूरे गांव में पानी भर चुका था और गांव के अन्य लोग भी अपना सामान सर पर रखकर गांव से निकल रहे थे। पूरा गांव दुखी था। सभी एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। सभी गांव वाले गांव के बाहर के पुल के ऊपर आकर रुक गए। कुछ समय बाद बारिश रुक गई और अगले दिन सुबह सरकारी लोग गांव में फंसे लोगों के लिए खाना लेकर आए। गांव वाले खाने को देखकर कर्मचारियों की ओर दौड़े। रामू को भी खाने के कुछ पैकेट मिल गए थे। रामू ने वह खाने के पैकेट अपने बच्चों को खिला दिए और दोनों पति पत्नी भूखे रहे। अब गांव वालों को कुछ राहत सी महसूस होने लगी। अब उन्हें पूरी उम्मीद थी कि वह अब अपने गांव में लौट जाएंगे। लेकिन तभी थोड़ी देर बाद फिर से बारिश होना शुरू हो गई।
इस बार बारिश बहुत देर से लगातार पड़ रही थी, पानी बढ़ता जा रहा था, जिसकी वजह से गांव में राहतकर्ता भी खाना लेकर नहीं आए थे। इस रामू ने कहा कि इस बार हमारे गांव में सरकारी गाड़ियां खाना लेकर नहीं आएगी। मैं खाना लेने के लिए गांव से बाहर जाता है। कुछ देर बाद रामू खाना लेकर सरला और बच्चों के पास पहुंचा, लेकिन रामू के शरीर पर बहुत चोट के निशान बने हुए थे, जिन्हें देखकर सरला घबराते हुए बोली, यह सब कैसे हुआ? इस पर रामू ने कहा कि पास वाले गांव में सरकार मुफ्त में खाना बांट रही थी, जिसकी वजह से वहां पर बहुत भीड़ थी। मुझे खाने लेते हुए भीड़ में यह चोट लग गई। इतना सुनकर सरला रोने लगी और कहने लगी, जो हाथ अनाज उगाते थे आज वह खुद अनाज के लिए परेशान है। यह कैसी स्थिति आ चुकी है? रामू ने सरला को समझाया और कहा कि तुम घबराओ मत, सब कुछ जल्दी ही ठीक हो जाएगा। इसके बाद रामू ने अपने बच्चों को खाना दिया, लेकिन बच्चों ने कहा, आप भी इसमें से हमारे साथ खाना खाइए, क्योंकि आप दोनों ने कल से कुछ भी नहीं खाया है। बच्चों ने सरला और रामू के साथ खाना खाया। यह देखकर सभी को बहुत अच्छा लगा। सभी का हंसता खेलता परिवार पूरी तरह से परेशान था। इसके बाद धीरे धीरे बारिश कम होने लगी और सभी गांव वाले अपने अपने घर लौटने लगे। जब रामू अपने परिवार के साथ घर पहुंचा तो देखा, रामू का पूरा घर उनका टूट चुका था। इस पर सरला बहुत ज्यादा दुखी थी। रामू ने कहा कि हम घर फिर से बना लेंगे। सरला ने कहा, और खाने के लिए कहाँ से लाएंगे? बच्चों ने कहा कि अभी भी कुछ सब्जियां खेत में बची हुई है, हम उनको तोड़कर ले आते हैं। बच्चे सब्जियां तोड़ने में लग जाते हैं। रामू और सरला अपने घर को फिर से बनाने में लग जाते हैं। तभी उनके एक व्यक्ति अपने घर की ओर आता हुआ दिखाई देता है। वह बोलता है कि मैं सरकार की तरफ से आया हूँ। मुझे यह देखना कि आपका इस बारिश की आपदा में कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि सरकार आपको आपके नुकसान का पूरा मुआवजा देगी और आपको एक पक्का घर भी बना कर देगी। ऐसा सुनने के बाद सरला को बहुत अच्छा लगा। रामू और सरला ने अपने बारे में सारी इन्फॉर्मेशन उस सरकारी व्यक्ति को दे दी। वह सारी जानकारी लेने के बाद वहां से चला गया और कुछ सरकारी कर्मचारी गांव में राशन देने के लिए आए। राशन लेने के बाद रामू और गांव वालों ने उन कर्मचारियों को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। कर्मचारियों ने कहा, आप एक किसान हैं जो कि पूरे देश के लिए अनाज उगाते हैं, आपकी मदद करना हमारा कर्तव्य है। इतना कहने के बाद वह गांव से चले गए। इसके कुछ दिन बाद रामू के गांव में सरकार की बहुत सारी गाड़ियां आई और जिन लोगों के भी बारिश की वजह से घर टूटे थे, उन सभी लोगों को मजबूत और पक्के घर बनाकर दिए गए। आज सरला की आंखों में खुशी के आंसू थे। इस पर सरला ने कहा कि हे भगवान, मैं अनजाने में आपको बहुत कुछ बुरा भला कहा, मुझे इसके लिए माफ कर देना। भगवान को धन्यवाद कहते हुए वह बहुत खुश हुई।
रामू के परिवार को अंत में पक्का मकान भी मिल गया और आर्थिक मदद भी मिल गई। इसके बाद उन्होंने फिर से फसल उगाई। हालांकि बारिश का कहर रामू और पूरे गांव वालों पर बहुत वर्षा, लेकिन अंत में सब कुछ ठीक हो गया और सभी गांव वाले बहुत खुश थे। मोरल ऑफ द स्टोरी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब आमिर लोग अपने पक्के घरों में बारिश का आनंद लेते हैं, वहीं एक गरीब किसान अपने खेतों को बचने के लिए भगवान से प्रार्थना करता है। आज भी कई गांव ऐसे हैं जहां पर बारिश के कारण लोगों के घर टूट जाते हैं।